बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ आई के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान राजा नदीम। सबसे पहले बढ़ते हैं अब तक की हेडलाइंस की जानिब। नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस ने हकला था डेरा इस्माइल खान मोटरवे M14 पर भी बाकायदा तौर पर जिम्मेदारियां संभाल ली। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने नाना की सालगिरह के मौका पर कहा कि शहीद जुल्फकार अली भुट्टो नाकाबिले फरामोश तारीख और नाकाबिले तस्खीर तहरीक है। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि इमरान खान आइडियल बातें करते हैं, अमली जिंदगी इसके बरखिलाफ है। इमरान खान की सारी जिंदगी आइडियल बातें करने में गुजरी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने वजीर आजम इमरान खान से PTI फॉरेन फंडिंग केस के मुतालिक सवाल करते हुए कहा कि अच्छा तो 7 साल से वज़ीर डॉन्स ताकत केस चलाने क्यों नहीं दिया, क्यों इतने साल रिपोर्ट रिलीज न करने की मिन्नतें करते रहे। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि वजीर आला सिंध मुराद अली शाह को अक्सरियत मुबारक हो, आइन के खिलाफ कैसे इस अक्सरियत के फैसले को कबूल कर लें। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने मीडिया से ताल्लुकात के हवाले से वजीर इत्तलात फवाद चौधरी को मशवरा दे दिया। वजीर मुमलिकत बराए इत्तलात फरूख हबीब ने कहा है कि नून लीग कहती है मियां साहब को किसी ने चलते चलते 5 करोड़ पकड़ा दिए। नवाज शरीफ ने पाकिस्तान को लिमिटेड कंपनी के तौर पर चलाने की कोशिश की है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इल्जाम आयद किया है कि माजी में सड़कों की तामीर में करप्शन की गई, लेकिन इसका कोई सबूत नहीं छोड़ा। हेडलाइंस आपने जानी, तफसीलात शामिल करते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। हमारे साथ रहिएगा। न्यूज़ आई में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं और बढ़ते हैं खबरनामे की तफसीलात की जानिब। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक जिम्मेदारियां संभालते ही मोटरवे पुलिस की जानिब से नई शाहराह पर फ्लैग मार्च किया गया। मोटरवे M14 इस्तेमाल करने वालों की बर वक्त मदद और ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। तर्जुमान के मुताबिक मोटरवे पुलिस ने मोटरवे M14 पर पहली मदद महविश नामी कार सवार खातून की जिनकी गाड़ी में फनी खराबी पैदा हो गई थी, जबकि पहला चालान हमजा नामी शख्स का किया गया जिन पर ट्रैफिक के बहाव में खलल पैदा करने का इल्जाम है। मोटरवे M14 मजमूई तौर पर 292 किलोमीटर पर मुश्तमिल है, जिसका आगाज हकला इंटरचेंज से होता है, जबकि फतेह जंग, पिंडी गेब, तराब, दाऊद खेल, कालाबाग इंटरचेंज, कोट बिलिया, पाई खेल, कुंडल इंटरचेंज और अब्दुल खेल इंटरचेंज से होता हुआ
यॉर्क इंटरचेंज पर इख्तिताम पजीर होता है। हकला से DI खान मोटरवे डोमेन टूल प्लाजा और आर्ट इंटरचेंजेस पर मुश्तमिल है। मोटरवे M14 से इस्लामाबाद का डेरा इस्माइल खान सफर में न सिर्फ खातिर ख्वाह वक्त की बचत होगी बल्कि सफर महफूज तरीके से तय किया जा सकता है। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि आमराना सोच का हामिल शख्स जिए भुट्टो के नारे का सामना करने से डरता है। कायदे अवाम की तर्ज सियासत से अवाम को पहली बार रियासत के करीब आने का मौका मिला। उन्होंने कहा कि मुल्की दफा नाकाबिल तस्खीर बनाने के लिए मुल्क के पहले मुंतखब वजीर आजम ने जोहरी प्रोग्राम का आगाज किया था। शहीद भुट्टो ने मईशत सनत की मजबूत बुनियादें रखी। इनका कहना था कि पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो के तोहफे 1973 के मुतफिका आइन की हिफाजत करती रहेगी। पीपल्स पार्टी मुल्क को एक वफाकी जमहूरी मुल्क और अजीम रियासत बनाने के लिए जदोजहद जारी रखेगी। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि इमरान खान आइडियल बातें करते हैं, अमली जिंदगी इसके बरखिलाफ है। इमरान खान की जिंदगी आइडियल बातें करने में गुजरी है। इस्लामाबाद में पाक सरजमीन पार्टी PSP के चेयरमैन मुस्तफा कमाल की हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि आइडियल बातें इमरान खान की अमली जिंदगी के बरखिलाफ हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि फॉरेन फंडिंग स्क्रूटनी कमेटी तहकीकात में PTI का सब कुछ सामने आ चुका है। सरबराह JUI ने कहा कि बल्दियाती इंतखाबात के लिए कानून साजी के हवाले से अफवाहें गर्दिश कर रही हैं। मुल्क को आइन के मुताबिक चलाने की जरूरत है। चारों सूबों में आइन के मुताबिक फैसले होने चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि जो बातें मुस्तफा कमाल ने की इस पर गौर व फिक्र करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं PDM का सरबराह हूँ, नून लीग बड़ी जमात है। चेयरमैन PSP मुस्तफा कमाल ने कहा कि मुल्क को आइन और कानून के मुताबिक चलाना चाहिए। PSP मौलाना साहब और इनकी जमात की सियासत में किरदार का एहतराम करती है। मरियम नवाज ने इमरान खान की PTI फंडिंग की पड़ताल के खैर मकदम पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि पागल समझ रखा है लोगों को कि जो बोलोगे लोग मान जाएंगे। तैयारी रखना, हिसाब किताब का वक्त आम पहुंचा है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून ने कहा कि अभी तो सिर्फ रिपोर्ट सामने आई है, आपके पोल खुल गए हैं। सोचो जब जवाब देना पड़ा किस किस से पैसे वसूल किए, कहाँ कहाँ खर्च किए, मुलाजमों के अकाउंट्स के जरिए हेरा फेरी की और वारदात अंजाम दी। मरियम नवाज ने कहा कि आप चोरी फ्रॉड के मुर्तकिब हुए, सादिक अमीन के अल्फाज की तौहीन के मुजरिम भी हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का कहना है जमात इस्लामी के तहत सिंध असम्बली के बाहर धरना 6 रोज से जारी है, जहां पर अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आप तो बल्दिया कराची के अस्पतालों पर कब्जा कर चुके हैं। हम समुंदर के किनारे रहते हैं लेकिन प्यासे रहते हैं। हाफिज नईमुर रहमान का कहना था कि क्या आपने KDA को KMC में शामिल किया? आपने मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी समेत मजीद इदारे बना दिए। चंद स्कूल रह गए थे, इनको भी अपने मातहत कर लिया। उन्होंने कहा कि MQM पीपल्स पार्टी की हमेशा से इत्तेहादी रही है। जुबानी जमा खर्ची के अलावा MQM ने कुछ नहीं किया। MQM ने इस बिल के खिलाफ सवाए मुजाहिरों के कुछ भी नहीं किया। उनका मजीद कहना था कि कल रात मौसम की शिद्दत और बारिश के बावजूद धरने के हौसले बुलंद थे। सबको खराज तहसीन जिन्होंने मौसम की सख्ती को बर्दाश्त किया। 6 दिन हो गए, सिंध हुकूमत के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। सिंध हुकूमत अब परेशान भी है कि क्या किया जाए। अमीर जमात इस्लामी कराची का कहना था कि वजीर आला फ्रेंडली अपोजिशन की तरह जमात इस्लामी से डील नहीं कर सकते। जब मेयर के पास मालियाती इख्तियार ही नहीं होगा तो वो क्या काम करेगा। इस इशू पर तमाम जमातों के वर्कर्स ने सपोर्ट किया है। हाफिज नईमुर रहमान का यह भी कहना था कि सईद गनी गलत बयानी न करें बल्कि मीडिया का सामना करें और साबित करें कि कितना इख्तियार दिया है। KDA को सिटी गवर्नमेंट के मातहत कर दिया गया, आपने उसे अपने कब्जा में ले लिया। उन्होंने कहा कि डेवलपमेंट अथॉरिटीज के नाम पर सब कांचे चलाए जा रहे हैं। आप तो सिंध पर काबिज हैं, सिंध की आवाम का इस्तेहसाल करते हैं। पीपल्स पार्टी सिंधी मुहाजिर तफरीक पैदा कर रही है। शेख रशीद ने फवाद चौधरी से कहा कि मीडिया से बना के रखें। मौजूदा दौर में मीडिया की बहुत अहमियत है। इससे कबल शेख रशीद का कहना था कि आज पाकिस्तान में सियासत मीडिया की वजह से जिंदा है। वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद का कहना था कि मैं लाल हवेली के बाहर बचपन में किताबें बेचता था, जब सियासत शुरू की तो कुछ नहीं था। इनका कहना था कि हमारे 2-3 काम बड़े तारीखी हैं, मुनासिब तरीके से पेश नहीं कर सके। पाक चीन ताल्लुकात पर बात करते हुए वजीर दाखिला का कहना था कि चीन से ताल्लुकात चांद लाई के दौरे से हैं।
वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फरूख हबीब का कहना है कि नून लीग कहती है कि मियां साहब को किसी ने चलते चलते 5 करोड़ पकड़ा दिए। नवाज शरीफ ने पाकिस्तान को लिमिटेड कंपनी के तौर पर चलाने की कोशिश की है। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए फारूक हबीब ने कहा कि पीपल्स पार्टी और नून लीग ने अपने अकाउंट्स छुपाए, नून लीग ने इलेक्शन कमीशन में 9 अकाउंट्स छुपाए। फारूक हबीब ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने 2015 में इलेक्शन कमीशन से 15 अकाउंट्स छुपाए और वजीर मुमलिकत ने कहा कि इस्लामाबाद और बलोचिस्तान से भी नून लीग के अकाउंट्स की तफसीलात आनी हैं। बेनजीर भुट्टो ने भी नून लीग पर ओसामा बिन लादेन से फंड लेने का इल्जाम लगाया। फारूक हबीब ने कहा कि अकबर एस बाबर नून लीग के इजी रोड पर हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी अपने खुफिया फंड्स का बताएं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इल्जाम आयद किया है कि माजी में सड़कों की तामीर में करप्शन की गई, लेकिन इसका कोई सबूत नहीं छोड़ा। हकला डेरा इस्माइल खान मोटरवे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि आज के मुकाबला में 2013 में सड़कों की तामीर पर दुगना पैसा खर्च किया गया। अगर पैसा चोरी न होता तो ज्यादा सड़कें बन सकती थी। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि माजी में सड़कों की तामीर में करप्शन की गई, लेकिन इसका कोई सबूत नहीं छोड़ा। कम अज कम 1000 अरब रुपए लोगों की जेबों में गया। सोचा केसेस नैब में दे दें, लेकिन उन्होंने काम ऐसा किया कि अगर अदालत जाएंगे तो ये कहेंगे कि तमाम बाज़ाब्ता और तरीकाकार पर अमल किया। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि हमने 2013 के मुकाबले में दुगनी लेकिन निस्फ कीमत पर सड़कें बनाई हैं। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ आए। अल्लाह हाफ़िज़।